गायत्री, अरे बुढ़ा बाबा, तरक्की होगी तुम्हारी। गाड़ी में मालिक से पूछकर बैठे हैं ना? चुप करो। चुप रहने की क्या बात है? देखनी नहीं, आज तो कपड़े भी मालिक के पहन रखे हैं। तो मालिक ही तो है। मारते क्यों? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एकदम मालिक दिख रहे हैं 16:15 ने। तो फिर मालिक को मालिक समझकर बात करो। ठीक है, अपने लिए तो सब मालिक है। ग्राहक भी मालिक, तुम भी मालिक, ये माली भी मालिक। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। जरा समझने की कोशिश करो। ये श्रीमान मिलके, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये श्रीमान मिलके मालिक के माली हैं। परसों ही तो गर्मा गर्म समोसे और कचौरियां खिला के आया हूँ। बिल्लू, बाग के पौधों में पानी देना इनका शौक है। वैसे श्रीमान मिलके मालिक है सेठ दुर्गादास, समझे? राम राम मालिक। राम मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। सेठ जी माफ करना सेठ जी, मैं गलती से आपको माली समझ बैठा। अनपढ़ हूँ, इस मुंह में जो बात आती है बक देता हूँ। मैं सचमुच बुद्धू हूँ सेठ जी, इस भेजे में जो बात बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ। अरे क्या कर रहे हो बिल्लू? पाँव तो तुम्हारे मुझे छूने चाहिए। ऐसा मत कहिए सेठ जी। तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना घर में बैठे बैठे मुझे कैसे पता चलता कि मिल के अंदर क्या अंधेर गर्दी चल रही है। आज तक मैं यही सोचता था कि मेरी मिल में काम करने वाला हर आदमी सुखी है। अच्छा देखो, आज हम तुम्हारे मेहमान हैं, समोसे कचौड़ियां नहीं खिलाओगे? क्यों शर्मिंदा करते हैं सरकार? आप राजा, हम प्रजा, ये तो गरीबों के निवाले हैं। बेटे, अमीरी के मुंह पे थप्पड़ मत मारो। सच कहता हूं, उस दिन समोसे खाकर जो मुझे मजा आया था, वो मजा मैं अपनी सारी दौलत से नहीं खरीद सकता। खिलाओ ना, आज भी खिलाओ। लाया सरकार। गायत्री, भगवान का एक रूप दरिद्र नारायण भी होता है। लीजिए सेठ जी। वाह 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 वाह। गायत्री, हमारे घर के समोसे में ऐसा मसाला क्यों नहीं पड़ता? हर हाथ में अपनी अपनी खुशबू होती है। अच्छा बेटे, कितने पैसे? नहीं सेठ जी, पैसे नहीं चाहिए। ऐसी भी क्या बात है? नहीं चाहिए सेठ जी। गायत्री, तुम्हारे पास कुछ चेन है? मैं पर्स लाना भूल गया। चेंज तो मेरे पास भी नहीं है। इस होटल की रीत ही कुछ ऐसी है, यहाँ करोड़पति भी आता है तो उधार खाता है। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज तो इस संगम होटल की तकदीर खुल गई, जो आपके कदम इसकी दहलीज पर पड़े। तकदीर तो मेरी खुल गई, जो तुम जैसे नेक आदमी से मेरी जान पहचान बढ़ गई। क्या कह रहे हैं आप? बड़ा मजा आया। अच्छा चलते हैं। अच्छा, राम राम सेठ जी। सेठ जी किसे कह रहे हो? बूढ़ा बाबा कहो। नहीं सेठ जी, नहीं। बिल्लू, ये लो हमारा 6 महीने का हिसाब। ये लो भाई मेरा भी आज तक का हिसाब चुकता। अरे वाह। अरे बोल बिल्लू, मेरे नाम कितने पैसे हैं? ये देने वाला जाने, जितने हैं ठीक होंगे, पर ये कि आज कहीं नोटों की बारिश हुई है। बिल्लू सेठ, आज बरसों के बाद अचानक सेठ मिल में आ गए। आकर मजदूरों की दुर्दशा देखी और मैनेजर को हुक्म दिया कि आज ही सबको 6 महीने का बोनस मिल जाना चाहिए। अरे जय हो सेठ जी की। और हम सबको हिदायत की कि बाहर संगम होटल वाले का हिसाब चुकता करके अपने घर जाना। ये लो। अरे वाह ऊपर वाले, तुमने बैठे बिठाए आज हजारपति बना दिया बिल्लू को। आज गायत्री देवी की सेवा करनी चाहिए। ए शानो मानो रानो, देखो मैं तुम्हारे लिए 3 टिकटें लाया हूँ पिक्चर की। कौन सी पिक्चर लगी है भैया? अरे बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, क्या नाम है उसका? ब्रह्मचारी। आज आखिरी दिन है, कल उतर जाएगी। भैया वो तो पिक्चर आज ही लगी है। अरे तू क्या मुझसे ज्यादा सियानी है? भैया तुम भी चलेंगे ना? अब मैं भी तुम्हारे साथ चला गया तो फिर शाम का खाना कौन बनाएगा? फिर शो खत्म होते ही मैं तुम लोगों को लेने आ जाऊंगा। हम अकेले नहीं जाएंगे भैया, हम दीदी के साथ जाएंगे। जीजी के साथ जाएंगे? दीदी शाम को थकी हारी घर आएगी, तुम्हारे साथ सिनेमा देखने जाएगी, और उसको बेचारी को शौक भी तो नहीं है। बच्चे बात को समझा करो। भैया मेरी आंख दुख रही है। भैया मेरा सर दुख रहा है। ओफो, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है और तुम्हारी आंख में दर्द है। आज तक तुमने भाई का कहना नहीं टाला। मैंने पूरे 9 रुपए तुम्हारी टिकटों के लिए खर्च किए हैं। मिली मुनिया, तू पिक्चर देखेगी ना तो तेरी आंख ठीक हो जाएगी और तेरा सर भी ठीक हो जाएगा। तुम ले जाओ ना इनको। अच्छा भैया। और देखो ठहरो, ये लो 1 2 3 रुपए लेके जाओ, इनको कुछ खिला पिला देना और तुम खुद भी खा लेना है। चलो शाबाश। हाय शाबाश। अरे बाद में लेके जाना इनको।
कभी कभी भेजा खा जाती है। अब ये मेम साहब शो से पहले पहले आ जाए तो अच्छा। अरे आज घर सुना सुना सा क्यों लग रहा है? सुना सुना क्या लग रहा है? आप आए, बाहर आई। हाँ? पर वो शानो मानो रानो सब कहाँ हैं? बेचारी सारा दिन घर में बंद रहती हैं। आज मुझसे पूछ के वो सड़क के पार जो बाग है ना, वहां घूमने चली है। मैंने बहुत कहा तुम्हारी दीदी आएगी, तुम्हें घुमा लाएगी, और बच्चों की जिद के सामने तो भगवान भी हार जाता है। ये इधर उधर क्या देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन तो रही हूँ। सुन क्या खाक रही हो? हमारी तरफ तो तुम कभी ध्यान ही नहीं देती। जरा इधर देखो, आज हम कुछ बदले बदले नजर नहीं आ रहे। जैसे आप कल थे वैसे तो आज भी हैं। तुम्हारी आप मुझे बहुत खलती है। जब देखो आप। मैं कोई पुलिस का ऑफिसर हूँ, दाल रोटी बेचने वाला सीधा साधा इंसान हूँ। जरा मुझे तुम कहकर बुलाया करो। देखिए आप फिर आप उफ। जब तुम मुझे आप कहती हो ना तो ऐसे लगता है जैसे मैं तुम्हारा मौसा या फूफा हूँ। क्या उम्र क्या होगी तुम्हारी? मेरी 22 बरस। 22 बरस और अपनी 27 बरस। अब 5 साल का फर्क तो होना ही चाहिए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बहकी बातें क्यों? क्या कहा है मैंने? इस पैकेट में क्या है? किस पैकेट में? वो जो पीठ के पीछे। अरे ये मेरी एक भांजी है, मैं उसके लिए साड़ी लाया था। तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं। अब ये भांजी कहाँ से आ गई? नहीं है एक मेरी मुंह बोली बहन है, उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो जाके उसको दिया ना। गायत्री, दरअसल बात यह है कि मैंने आज तक किसी जवान लड़की के लिए कभी कपड़ा नहीं खरीदा। तुम एक काम करो, इसे एक बार पहन के ट्राई मार दो, देखो तुम्हारे बदन पे कैसा लगता है। किसी की चीज मैं क्यों पहनूं? और वो तुम्हारे पहनने से जो पुरानी थोड़ी हो जाएगी। नहीं। एक बार पहन लो ना। एक बार पहन लो, एक बार। अच्छा बाबा। क्या स्टाइल है। क्यों? साड़ी ऐसे पहनते हैं? तो फिर कैसे? मैं बताता हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं सिर्फ भजिया बनाना जानता हूँ, मुझे साड़ी पहनानी भी आती है। अच्छा। देखो तो घूमो जरा। अरे सिनेमा क्या खत्म हो गया? भैया अभी तो शुरू हुआ है। भैया ये लो टिकटें। सिनेमा? अच्छा मुझसे भी झूठ और बहनों से भी झूठ? हाँ कसम से जिंदगी में पहली बार चोरी की थी, वो भी पकड़ी गई। बुद्धू हो ना, इसिक विसिक तो करना नहीं आता। हर किस्म की दाल गला लेता हूँ, पर ये दाल नहीं गल सकी। भाइयों जी भर के खाना, जितना ज्यादा तुम खाओगे उतनी ही मेरे पिताजी की आत्मा प्रसन्न होगी। बिल्लू सेठ, धन्य है वो बाप जिसका बेटा ऐसी धूमधाम से उसका श्राद्ध मनाता है। हमने तो उस महापुरुष के दर्शन ही नहीं किए। जब मैंने उनके दर्शन नहीं किए तो आप कैसे कर सकते थे? मैं छोटा ही था जब मेरे माँ बाप गुजर गए। बस उनकी एक निशानी, एक तस्वीर बाकी रह गई है। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? मैंने तो कभी नहीं देखी। अरे तुमने नहीं देखी वो तस्वीर? मैंने अलमारी में रखी हुई है। चलो ना मुझे दिखा दो, मैं भी उनके दर्शन कर लूं। अभी इस वक्त? हाँ चलो ना, चलो। आओ। बेटा लड्डू देना। ये रही तस्वीर। ये है मेरे पिताजी और ये मेरी माताजी। आपकी माता तो साक्षात लक्ष्मी लगती है। और मेरे पिताजी? बिल्कुल देवता। अच्छा, देवी और देवता का ये पुत्र आपको कैसा लगता है? क्यों हंस क्यों रही हैं? मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? छी 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 छी, भला देवी और देवता की संतान ऐसी कैसी हो सकती है? तो फिर पास कर दिया मुझे। भैया भैया 10 में से 10 नंबर मिले। 10 में से 10? अच्छा, अब तुम तीनों अपनी दीदी को नंबर दो। मैं देती हूँ भैया। हमारी दीदी को 100 में से 10 नंबर मोटी मोटी आंखों के। चल हट। 10 नंबर पतली पतली प्यारी नाक के। ये तो है 20, बाकी है 80। 80 में से 70 नंबर मीठी मीठी बातों के। अच्छा जी। लेकिन मानो ये 10 नंबर किस लिए रखी है? भैया 10 नंबर तुम्हारे लिए रखे हैं, तुम दे दो ना। अरे बहुत शरीर हो गए तुम। चलो चलो भागो यहाँ से। तो
बाकी 10 नंबर मैं दूं? छेड़िए नहीं, मेरी तो जान निकली जा रही है। जिस दिन तुम्हारी जान निकलेगी उसी दिन हमारी जान भी निकल जाएगी। हम तो नंबर देंगे जी। 2 नंबर काले काले बालों के, हाय 2 नंबर टमाटर जैसे गालों के, और 2 नंबर मोरनी जैसी चाल के। बाकी के 4 नंबर हम बचा के रख लेते हैं उस दिन के लिए। बताओ किस दिन के लिए? मैं क्या जानूं? बताओ बता देता हूँ अभी। मेरे बच्चे, तेरी जुदाई में जितना जी सकता था जी लिया। अब तो एक एक सांस आरी की तरह चल रही है। मैं भी तेरे पास आ रहा हूं। इस दुनिया में तो मिलाप न हो सका, लेकिन वहां तो जरूर होगा। नाना जी, शुद्ध भोजन तैयार। नाना जी, हो, अरे मालूम होता है बेचारे नाना जी चल बसे। हो, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ओ नाना जी, हो। क्या सेठ जी मर गए? नहीं, वो वसीयत के बगैर कैसे मर सकते हैं? बिल्कुल चले गए। तिजोरी मेरी, तिजोरी मेरी, आधी मेरी, तिजोरी मेरी, आधी मेरी, तिजोरी आधी मेरी। नाना जी चले गए हमेशा के लिए। अरे सुनो, ये सब चीजें तुम्हारी तो हैं। मैं कौन सा उठाकर परलोक में ले जा रहा हूँ। सेठ जी, आप बेहोश हो गए थे। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। अरे चाचा जी, शुभ शुभ बोलिए। अनोखे, हाँ जी। गायत्री को बुला लो। अच्छा। अंत समय मुझे रामायण पढ़कर सुनाए। हाँ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आपको बहुत जीना है, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। मैं भी सोच रहा था कि श्रीमान दुर्गादास जैसे सच्चे हिंदू पंडित की गैर मौजूदगी में कैसे प्राण छोड़ सकते हैं। वैसे तो श्रीमान का जीवन पूर्ण जीवन था, किंतु शास्त्र अनुसार एक बात की त्रुटि है। हमारा धर्म कहता है कि जिस आदमी की संतान ना हो उसे स्वर्ग और नरक दोनों स्वीकार नहीं करते। हाँ पंडित जी, आप ये बतलाइए कि अब हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है? मुसीबत तो मेरी है। धर्मराज मेरी गर्दन पकड़ेंगे और पूछेंगे, शास्त्री जी आपको इस वास्ते जन्म दिया था कि आप अपने करोड़पति जजमान को बगैर संतान मेरे पास भेज दें। अपना बेटा नहीं तो क्या हुआ, किसी रिश्तेदार को ही वारिस बना लिया होता, जो मरते समय इनके मुंह में गंगा जल डालता और इनके मृत शरीर को अग्नि देता। अरे आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी करो, मुझे इसी वक्त एक लड़के की जरूरत है। लड़का? पंडित जी, लड़का बगल में ढिढोरा शहर में। अनोखे भी तो सेठ जी का ही बेटा है। आप इस रिश्ते पर धर्म की मोहर लगा दीजिए। लेकिन ये धर्म की मोहर लगेगी कैसे? मैं अभी अभी सामग्री तैयार करता हूँ। श्रीमान दुर्गादास जी धर्मानुसार अनोखे को गोद ले ले। हाँ, लेकिन सतवंती बहन को ये बात मंजूर हो तो ना। अरे मौसी बेचारी क्या कहेगी, लेकिन सेठ जी एक बार अपने मुंह से हाँ तो कह दें। श्रीमान जी आपकी आज्ञा है, बोलिए ना। चाचा जी बोलिए। सेठ जी बोलिए ना। तुम लोगों को जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन जल्दी करो। अरे अनोखे चल बेटे, जल्दी चल। अरे जल्दी जल्दी यहाँ बैठ जा। अरे दौलत कहाँ मर गया तू? आया जी। रामू, ओ रामू। शास्त्री जी जरा जल्दी जल्दी क्रियाक्रम की तैयारियां कीजिए। अरे शुभ शुभ कहो बेटा, क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम। आज तुम सेठ जी के मुतमन्ना बनने वाले हो धर्मानुसार, यानी हम गोद लिए जाएंगे, हम वारिस बनेंगे, फिर हम रेखा से शादी करेंगे, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करेंगे, 2 या 3 बच्चे लगते हैं घर में अच्छे, लाल तिकोर। अरे अनोखे बेटा वहां कहाँ चले गए? इधर आओ। कन्या को वहीं रहने दो, अकेले आओ। अच्छा, तुम पीछे बैठो, जल्दी करो, हरी आओ। अरे गायत्री, आज मेरा अनोखे राज सिंहासन पे बैठने वाला है, तू भी आज का खाना यहीं खाना। और सुन, वो होटल वाले को और उसकी बहनों को भी खाने पे बुला लेना।
आदमी को खुशी के वक्त में गरीब गुरबा को नहीं भूलना चाहिए। हाँ? अच्छा अच्छा जा जल्दी से जाकर चाचा जी को यहाँ ले आ। जा, अरे जा लड़की। दादाजी, दादाजी मैंने शुभ समाचार सुन लिया। ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। दुनिया में कोई ना कोई नाम लेवा तो होना ही चाहिए। मैं तो सुन के बहुत खुश हो गई। दादाजी, दादाजी ये क्या हुआ? आप तो बच्चों की तरह रो रहे हैं। बेटी, बीते हुए दिनों की यादें जब दिल के दरवाजे पे दस्तक देती हैं तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। दादाजी, लोग कहते हैं कि वक्त हर दुख दर्द का इलाज करता है, लेकिन आपका गम तो वक्त भी नहीं मिटा सका। गायत्री, पछतावे की आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की। अमीरी के गुरूर में बर्दाश्त न कर सका कि मेरे घर में एक मामूली घर की लड़की बहू बनकर आए। बेटी, मैंने अपने हाथों अपने बेटे को खो दिया। 1 करोड़पति का बेटा अरे दवा के लिए सिसक सिसक कर मर गया। उसकी आखिरी निशानी मेरा पोता न जाने कहां होगा, किस हाल में होगा। ये है मेरे पिताजी और ये मेरी माताजी। आपकी माताजी तो साक्षात लक्ष्मी लगती है। और मेरे पिताजी बिल्कुल देवता। दादाजी, ये किसका फोटो है? मेरे दिल के टुकड़े का, जिसके लिए मैं आज तक रो रहा हूँ। दादाजी, मैं अभी आई। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? मेरी तस्वीर मेरी जिंदगी तो देती जाओ। अभी आई दादाजी, अभी आई। अरे गायत्री, तू कहाँ जा रही है? मैं उस होटल वाले को बुलाने जा रही हूँ। अभी आई, जल्दी आना। अच्छा। दादाजी, आपके मिल की कीमत कितनी है? अरे बेटी, क्या पूछ रही हो? ला ये फोटो दे दो मुझे। पहले मिल की कीमत बताइए। ये 3-4 करोड़ होगी, मेरी फोटो दे दो। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दूं, तो क्या आप अपनी मिल मेरे नाम कर देंगे? कौन सी खुशी? आपका पोता। मेरा पोता? कहाँ है वो? इस खुशी के लिए मिल तो क्या, मैं अपने आप को मैं गिरवी रख सकता हूँ। देखिए दादाजी, ये आपके बेटे की तस्वीर है ना? हाँ गायत्री। और ये भी। अरे ये दूसरी तस्वीर कहाँ से आ गई? और आप इन्हें पहचानते हैं ना? हाँ, ये मेरी बहू है। ये तस्वीर तुम्हारे हाथ कैसे लग गई? बताती हूँ। बिल्लू! गायत्री! बिल्लू! किसी को अंदर नहीं आने देना। हाँ, तुम इधर आओ। राम राम सेठ जी, आपने मुझे बुलाया है? मेरा धंधा खोटा हो रहा है, ये छोकरी में यहाँ खींच के ले आई। देखते क्या हो, इनके पाँव छुओ। अरे अमीर आदमी के पैर तो गरीब हमेशा ही छूता आया है। आज कोई खास बात है? दादाजी, आप इसे गले लगा लीजिए, इसका माथा चूम लीजिए। यही इन दोनों का बेटा है, आपका पोता। मेरा पोता? हाँ दादाजी, आपका पोता। ये मेरे दादा हैं? हाँ बिल्लू, मेरे दादा। मेरा पोता। दादाजी, 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 क्या हो? दादाजी, 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 मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता।